नमस्कार दोस्तों, मैं बसंत भारती आप सबों को नमो बुधाए। तो दोस्तों, आज एक कहानी लाया हूँ। कहानी है भगवान बुद्ध और एक वेश्या की कहानी। वह वेश्या थी आम्रपाली। दोस्तों, आम्रपाली कब और कहाँ पैदा हुई, उसके माता पिता कौन थे, यह कोई नहीं जानता। एक शिशु के रूप में वह एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी। इसी वजह से उसका नाम आम्रपाली रख दिया गया। ज्यों-ज्यों वह बढ़ती गई, उसकी खूबसूरत काया, हिरन सी आंखें, सुर्ख लाल होठ, उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे वैशाली में सुर्खियां बनती गई। जो भी उसे देखता पलके झपकाना भूल जाता। सभी यही कहते कि यह तो किसी देश की रानी बनने के लिए पैदा हुई है, लेकिन उसकी यह खूबसूरती उसके लिए अभिशाप बन गई। जैसे जैसे आम्रपाली बड़ी होती गई, उसका सौंदर्य निखरता गया। उसके व्यक्तित्व से हर कोई मोहित था। जो भी उसे देखता, हर व्यक्ति विवाह करना चाहता था। आम्रपाली के पालक माता पिता जानते थे कि आम्रपाली की शादी अगर किसी व्यक्ति से करवा दी जाए तो बाकी लोग उसके खून के प्यासे बन जाएंगे। इससे वैशाली की शांति भंग हो सकती थी। इस समस्या से निजात पाने के लिए एक दिन वैशाली के खुले प्रांगण में आम सभा का आयोजन किया गया। यहाँ उपस्थित सभी पुरुष बिना शर्त आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, लेकिन यह संभव नहीं था। जो निर्णय लिया गया वह आम्रपाली के भविष्य के लिए किसी काली चादर से कम भयानक नहीं थी। एक बेहद रूपवती स्त्री आम्रपाली को सर्वसम्मति से नगर बहू यानी वेश्या घोषित कर दिया गया। अब आम्रपाली वैशाली के हर समृद्ध घराने का मनोरंजन का केंद्र बन गई। सालों तक वह लोगों की भोग बनकर जीवन गुजारती, उनका मनोरंजन करती रही। उसका भौतिक जीवन किसी महारानी से कम नहीं थी। उसका अपना महल था, अपार धन संपदा की मालकिन बन गई थी। नहीं था कुछ तो आम्रपाली के पास सुकून और शांति। एक बार भगवान बुद्ध अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ वैशाली पधारे। सभी शिष्य प्रतिदिन भिक्षाटन के लिए वैशाली की गलियों में घूमते रहते थे। वैशाली में ही आम्रपाली का भी महल था। वह वैशाली के राजा, राजकुमारों, धनी और शक्तिशाली लोगों का मनोरंजन करती थी। एक दिन उसके द्वार पर एक युवा भिक्षुक आया। आम्रपाली उस युवा भिक्षुक पर मोहित हो उठी। उसने अपने कोठे से कहा, आप अंदर आइए और मेरा दान ग्रहण कीजिए। उस युवा भिक्षुक के पीछे और कई भिक्षुक थे। उन्हें युवा भिक्षुक से ईर्ष्या हुई। भिक्षा देने के बाद आम्रपाली ने उस युवा भिक्षुक से कहा कि 3 दिन के बाद वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है। मैं चाहती हूँ कि पूरे वर्षा काल तक आप हमारे साथ महल में रहें। युवा भिक्षुक ने कहा, इसके लिए मुझे अपने स्वामी भगवान बुद्ध जी से अनुमति लेनी होगी। उनकी अनुमति के बाद ही मैं आपके पास रहने आ सकता हूँ। युवा भिक्षुक की बात सुनकर अन्य भिक्षुक नाराज हो जाते हैं और वे भगवान बुद्ध के पास पहुंचे और आम्रपाली और युवा भिक्षुक की कहानी को बढ़ा चढ़ाकर बताया। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, आप शांत रहो। वह वहां तभी रुकेगा जब मैं उससे इजाजत दूंगा। थोड़ी देर बाद ही युवा भिक्षुक भगवान बुद्ध के पास आया
और उनके चरण स्पर्श करके बताया कि किस तरह यहाँ की नगर बहू चतुर्मास तक मुझे अपने महल में रखना चाहती है। आप अनुमति देंगे तभी मैं वहाँ जाऊँगा। भगवान बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम वहाँ रह सकते हो। इसके पश्चात युवा भिक्षुक वहाँ से चला गया। भगवान बुद्ध की बात सुनकर वहाँ उपस्थित सभी भिक्षुकों को बड़ा आघात पहुँचा। उन्होंने आक्रोशित होते हुए कहा, भगवान, उसे आम्रपाली के भवन में जाने से रोकिए, वरना अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि वह वेश्या है। एक भिक्षुक उसके साथ 4 माह तक कैसे रह सकता है? भगवान बुद्ध ने कहा, तुम सभी अपनी दिनचर्या का पालन करो। मुझे अपने शिष्य पर पूर्ण विश्वास है कि वह मेरे विश्वास पर खरा उतरेगा। लेकिन अन्य भिक्षुओं को भगवान बुद्ध की बात पर भरोसा नहीं हुआ। लेकिन वह ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। 4 माह पश्चात युवा भिक्षु जब वापस लौटा तो पीछे पीछे आम्रपाली भी थी। आम्रपाली ने भगवान बुद्ध से भिक्षुनी संघ में प्रवेश देने की इजाजत मांगते हुए बोली, मैंने आपके भिक्षु को पाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन मैं हार गई। उसके आचरण से मैं यह सोचने के लिए विवश हुई कि अगर आम शिष्य का संयम इतना नियंत्रित है तो इनके गुरु जी कैसे होंगे। इसलिए मैं आपके पास आपके संसर्ग में रहने की इजाजत लेने आई हूँ। आपके चरणों में ही मेरे लिए मुक्ति का मार्ग है। मैं अपनी समस्त संपत्ति भिक्षु संघ को दान में देती हूँ। इसके पश्चात से ही आम्रपाली के महल और उपवनों को चतुर्मास में सभी भिक्षुओं के रहने के लिए उपयोग में लिए जाने लगा। आगे चलकर वह भगवान बुद्ध के संग में सबसे महान भिक्षुनियों में से एक बन गई और आम्रपाली ने अपना जीवन सफल कर लिया। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीखने को मिला है कि कोई भी कितनों ही बुरा व्यक्ति हो, लेकिन महापुरुष के शरण में जाकर के वह अपना जीवन सफल कर सकता है।